Hello students, today we are going to study about life process chapter part 4 and in this part we are going to discuss about transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेशन भी बोलते हैं. तो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो केमिकल्स का किस तरह से बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखने के लिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर यू शुड नो दैट हमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डेफिनेशन क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन की. द नेक्स्ट थिंग इज हार्ट स्ट्रक्चर. हार्ट क्या होता है, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी हम आगे की प्रोसेस समझ पाएंगे, राइट. नेक्स्ट थिंग इज हार्ट फंक्शन. हार्ट किस तरह से काम करता है. देन डबल सर्कुलेशन. ये चार चीज़ें हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में और बाकी की चार चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. The first question in this chapter is arises that what is transportation. Transportation क्या होता है. Transportation के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि transportation means transfer of the substance from one place to another place. अगर एक जगह से कोई भी substance दूसरी जगह में transfer हो रहा है that means it is called as transportation. तो इसी तरह से हमारी बॉडी में gases का और food molecules का और toxic substances का transportation होता है. तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ गैसेस, फूड मॉलिक्यूल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द सेल. तो सेल्स में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो कहीं और उसका फॉर्मेशन होता है तो वो आती हैं, यूज्ड होती हैं और जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलता है तो वो सेल्स से रिलीज हो जाता है. तो दैट इज़ वाई आई हैव पॉइंटेड दिस एज टू एंड फ्रॉम द सेल ऑफ अवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में जितने भी मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं उन सब की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा करते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन को हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में हम क्या कहते हैं, सर्क्यूलेटरी सिस्टम कहते हैं. तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेन क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स और हार्ट. ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सर्कुलेट करने के लिए पूरी बॉडी में. जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायर्ड केमिकल्स होते हैं वो यही तीन चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज ब्लड. ब्लड जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है. दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन. यही हमारे ब्लड वेजल्स में मूव करता है और ट्रांसपोर्ट करता है जो भी सब्सटेंसेस होते हैं. तो इसमें ब्लड के अंदर सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. बट एक प्लाज्मा भी होता है. अगर हम सारे सेल्स को रिलीज कर दें, सारे सेल्स को सेपरेट कर दें तो उसमें जो कलरलेस सब्सटेंस बचता है, दैट कलरलेस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. तो ये प्लाज्मा जो है ये ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट, जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट निकलते हैं वो ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट के होते हैं, नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है. तो इस वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं हम उनको. तो प्लाज्मा जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम यही करता है ब्लड में. तो इसलिए ब्लड के अंदर प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, तो ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, RBCs कैरी कर रहे हैं. दैट इज रेड ब्लड सेल्स, RBCs. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो कौन कौन से ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मेन ऑर्गन्स होता है इसमें हार्ट. हार्ट पंप करेगा तभी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. देन लंग्स, ऑक्सीजनेशन करने के लिए. ब्लड वेजल्स, सप्लाई करने के लिए, उसमें से दो ब्लड वेजल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. तो आर्टरीज आर वेरी डिस्टिंक्टिव फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. तो ये दो अलग अलग टाइप की ब्लड वेजल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट थिंग इज ब्लड. ब्लड रेड कलर का होता है. रेड कलर किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से. तो RBCs के ऊपर ये RBCs हैं और RBCs रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ एक हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि आयरन कंटेंट प्रोटीन है. तो ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है. तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप कि जो हमारा ब्लड होता है तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है, राइट. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड.
तो इसमें आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें हीमोग्लोबिन आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में समझाया था दैट हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, इट इज़ अ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन। तो अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है और प्रोटीन है तो आप हीमोग्लोबिन को टिक कीजिए। नेक्स्ट थिंग अराइजेस इज व्हाट इज हार्ट। हार्ट क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हमें समझना है। तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक यानी कि जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है हमारे, तो चेस्ट पोर्शन को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक रीजन। तो उस थोरेसिक रीजन में लेफ्ट की तरफ ये हार्ट प्रेजेंट होता है। तो स्लाइटली लेफ्ट बोल सकते हैं हम उसको, पूरा लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, आप देख रहे हैं इसमें पूरी मसल्स प्रेजेंट है, बोन्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मस्कुलर बोन। द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ये एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू को पंप कर रहा है, दैट्स व्हाई हमारी बॉडी में पूरा ये सप्लाई हो रहा है ब्लड। ओके, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, देखेंगे अभी हम आगे कि 4 चैम्बर्स क्या क्या होते हैं। 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं एट्रिया, और 2 नीचे के चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हमें याद रखना है। 2 अपर चैम्बर्स यहाँ पर और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, तो उन अपर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रियम्स। यहाँ पर एट्रियम्स प्रेजेंट होगा और यहाँ एट्रियम प्रेजेंट होगा, और यहाँ वेंट्रिकल होगा और यहाँ वेंट्रिकल होगा। तो 2 अपर चैम्बर्स हैं तो उनको हम एट्रियम्स कह रहे हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स हैं तो उनसे हम वेंट्रिकल्स कह रहे हैं, राइट। तो ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, जिससे वो ऑक्सीजनेशन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही अपने अंदर कलेक्ट करता है और देन सप्लाई करता है, राइट। एक और फैक्ट है यहाँ पर कि हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपकी फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट यानी कि जो आपकी मुट्ठी होती है, अगर आप मुट्ठी क्लोज करेंगे, अपनी फिस्ट को क्लोज करेंगे, तो वो मुट्ठी के बराबर का ही आपका हार्ट होता है। उसी का जो साइज होता है आपकी मुट्ठी का, दैट इज द साइज ऑफ योर हार्ट। तो ये एक फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ डज आवर हार्ट वर्क्स फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें 4 चैम्बर्स मैंने आपको बताए थे कि 2 अपर चैम्बर्स जो है एट्रियम्स होते हैं, एट्रियम्स, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो अपर और लोअर चैम्बर में ही सारे प्रोसेस होते हैं, और इसी से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो किस तरह से होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये वेना कावा क्या होता है। ये वेना कावा पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है हार्ट में ऑक्सीजनेशन होने के लिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड। तो अगर मैं इम्प्योर ब्लड बोलूँ तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्प्योर ब्लड। तो ठीक है, इम्प्योर ब्लड ये वेना कावा ऊपर से लेकर आ रहा है। 2 पार्ट्स होते हैं इस वेना कावा के, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो हमारे ब्रेन के पोर्शन से यानी कि चेस्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ये ब्लड लेकर आता है, और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर हमारी बॉडी में, इसमें हार्ट में आता है, हार्ट की बॉडी में एंटर करता है। तो ये किस लिए एंटर कर रहा है, इस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, यानी कि प्योर बनाने के लिए। ऑक्सीजनेटेड बोल रही हूँ यानी कि प्योर ब्लड। तो जैसे ही ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा एक कनेक्ट होकर के राइट एट्रियम में एंटर करते हैं, तो राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद ये वाल्व्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ से ये ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हुआ, यहाँ पर पूरा कलेक्ट होने के बाद, फिल होने के बाद ये ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में उसके बाद आया, फर्स्ट पॉइंट इज राइट एट्रियम, देन सेकेंड पॉइंट इज राइट वेंट्रिकल। तो ये यहाँ पर एंटर किया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अभी भी ये इम्प्योर ब्लड है लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको बताया था ऊपर कि आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड के लिए होते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होते हैं, और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होते हैं। लेकिन हार्ट के केस में ये 2 बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं जो इनके ऑपोजिट नाम रखे गए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखिएगा सिर्फ कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। तो राइट वेंट्रिकल से हार्ट, सॉरी, जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा, यहाँ से वो हार्ट की तरफ जाएगा। इसको इसलिए पल्मोनरी का है, हार्ट
का लंग्स का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज पल्मोनरी। तो जितने भी सिस्टम्स उससे रिलेटेड हैं पल्मोनरी बोल सकते हैं हम उनको। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लंग्स तक ये ब्लड को लेकर जा रहा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक गया और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से हार्ट में एंटर करेगा। तो ये हम डबल सर्कुलेशन में और अच्छे से समझ लेंगे कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। तो पल्मोनरी वेन्स में ये प्रोसेस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से ये ब्लड में एंटर करेगा। तो यहाँ पर जब ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा हार्ट में ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा फ्रॉम लंग्स। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ और ऑक्सीजनेशन होने के बाद जब लंग्स से आएगा तो वो पल्मोनरी वेन्स के रूप में आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा। और पल्मोनरी वेन्स कहाँ एंटर करेंगी? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर ब्लड प्योर हो चुका है। उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी भी प्योर ब्लड है। ये पूरा प्योर ब्लड अयोटा में चला जाएगा। अयोटा सबसे बड़ी जो है हमारी बॉडी की सप्लाइंग वेसल बोल सकते हैं इसको। अयोटा क्या होता है? एक टाइप की आर्टरी है जो प्योर ब्लड सप्लाई करती है हमारी पूरी बॉडी में। तो अयोटा क्या करेगा? जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, जो वेना कावा है वो इम्प्योर ब्लड लेकर आते हैं, वैसे ही अयोटा पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं। तो यहाँ से वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होकर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देगा। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज प्योर ब्लड। तो अगर आप समझ गए होंगे इस प्रोसेस को, तो आइए इसको पढ़ के देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम फ्रॉम द थिन अपर चैम्बर लेफ्ट के चैम्बर में। तो ये यहाँ पे प्रोसेस किससे स्टार्ट की गई है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट में एट्रियम में एंटर करेगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है चैम्बर्स का। तो यहाँ से जब भी ब्लड यहाँ से इस तरफ जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर जैसे ही ब्लड आता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सारे चैम्बर्स में यही होता है, जैसे ही फिल होता है ब्लड तो दैट इज रिलैक्सेशन कंडीशन, देन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, जैसे ही ब्लड वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न ऑफ इट पम्प्ड टू द बॉडी। पूरी बॉडी में अयोटा के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है थ्रू ब्लड। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द अपर चैम्बर ऑफ राइट एट्रियम। अभी हमने देखा कि राइट एट्रियम में ये ब्लड आया था, इम्प्योर ब्लड, और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और फिर पूरे लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होता है और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, राइट। तो यही प्रोसेस इसमें भी लिखा हुआ है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर राइट वेंट्रिकल में ये चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन दो प्रोसेस होती हैं, रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल विच इज पम्प टू द लंग्स। तो ये लंग्स पर जाती हैं। किस लिए लंग्स में जाती हैं? ऑक्सीजनेशन के लिए। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे लंग्स में ब्लड, तो वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा ब्लड में, हार्ट में। देन वाल्व्स एंश्योर द ब्लड डज नॉट थ्रो। अब ये वाल्व्स का काम क्या है? आप देख रहे हैं ये जो वाल्व्स हैं या वाइट कलर का स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं हर जगह, तो ये वाल्व्स का काम क्या है कि अगर ब्लड एक बार इस चैम्बर में चला जाता है, यहाँ से इस चैम्बर में चला गया, तो इस चैम्बर से ये वापस थ्रो बैक ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो ब्लड इस चैम्बर को क्लोज कर देगा थ्रू दिस वाल्व्स। सारी जगह में यही होता है कि बैकवर्ड मोशन को, क्योंकि लिक्विड है तो बैकवर्ड उसका बैकवर्ड वो आ सकता है, राइट। तो इसलिए ये वाल्व्स बनाए गए हैं ताकि इसका रिवर्स फ्लो ना हो। तो जैसे ही आगे जाएगा तो ब्लड अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। तो सारे वाल्व्स का यही काम है। यहाँ पे ट्राइकप्सिड्स होते हैं और यहाँ पे बाइकप्सिड्स होते हैं, राइट। तो 2 और 3 वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। तो हार्ट का स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे और हार्ट का फंक्शन भी समझ गए होंगे किस तरह से ये फंक्शन होता है। तो डबल सर्कुलेशन में आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि इन ह्यूमंस द राइट ऑरिकल्स रिसीव डैश ब्लड फ्रॉम डैश। तो किस राइट जो ऑरिकल है वहाँ से कौन सा ब्लड रिसीव हो रहा है और कौन से वेन से रिसीव हो रहा है, वेन या आर्टरी, कौन सी वेजल से ये ऑब्टेन हो रहा है, राइट। तो इसका आंसर आप देखिए क्या होगा कि राइट ऑरिकल्स
राइट ऑरिकल जो है, राइट ऑरिकल में सबसे पहले तो आपको ये पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो राइट वेरिकल में आप देख लीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये कहाँ से आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि ये वेना कावा से आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेना कावा। इसका आंसर करेक्ट होगा वेना कावा, राइट। तो इसका आंसर है वेना कावा। तो वेना कावा आपको याद रखना है और अयोटा याद रखना है। तो ये दो बड़ी वेन्स होती हैं। जो अयोटा है दैट इज़ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, और वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में आप समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली बॉडी में किस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो डबल सर्कुलेशन में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज थ्रू लंग्स, हार्ट एंड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर पूरे के पूरे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं। सपोज ये हेपेटिक वेन्स हैं, अपर बॉडी, और रेनल वेन यानी कि किडनी की वेन्स, और लोअर बॉडी। तो ये सब चीज़ें हमारी लोअर बॉडी से वेन्स कनेक्टेड हैं और यहाँ से ये लंग्स से कनेक्टेड है। तो इसको आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसे बड़ी वेन है दैट इज़ वेना कावा, वो सबसे इम्प्योर ब्लड लेकर, सारे ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड लेकर ये इम्प्योर ब्लड ले रही है। यहाँ से भी इम्प्योर ब्लड, ये भी इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेकर ये कहाँ मूव कर रही है? हार्ट की तरफ मूव कर रही है। देन मैंने आपको बताया था कि ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड लेकर के कहाँ जा रही है? लंग्स पे जा रही है। तो लंग्स में मैंने आपको रेस्पिरेशन में समझाया था कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद, तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये प्योर बन जाएगा। देन ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में एंटर करता है। देन हार्ट में एंटर करने के बाद ये वेंट्रिकल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वापस से अयोटा जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा ये ब्लड। तो ये जितने भी प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी में वापस से सारे ऑर्गन्स में सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वापस से यूज़ होगा, सारे ऑर्गन से ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, और ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद क्या करेंगे? इसको वापस से डीऑक्सीजनेटेड कर देंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड करने के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? वापस से वेना कावा में जाएगा, वापस से हार्ट में जाएगा, देन लंग्स में, देन वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वापस से सेम प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये प्रोसेस, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन इस प्रोसेस का नाम इसीलिए है क्योंकि हार्ट में ये दो बार ब्लड जो है हमारी एंटर कर रहा है। तो एक बार वेना कावा के थ्रू और एक बार पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है। तो दोनों के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो आई होप सो ये आपको समझ में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड इन विच एनिमल? किस एनिमल में हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है? तो इसका आंसर है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आप बाकी के एनिमल्स में भी सर्च कर सकते हैं, स्पीशीज़ में सर्च कर सकते हैं कि किस एनिमल में कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।